हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस से हमारा टॉपिक रहेगा। चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। ये चैप्टर सी टेट यूपी टेट की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अदर एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सी टेट के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि बार बार रिपीटेड पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं भोजन के घटक। आपने देखा होगा अलग अलग राज्य में लोग अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं और हम लोग कभी भी आप अपने आप ही अगर हम देखें, अगर हमने एक दिन में खाना खाया तीनों टाइम, तो हम तीनों ही टाइम अलग अलग खाना लेंगे। दोपहर में चावल ले लिए, शाम को चपाती ले ली, सब्जी अलग अलग बना ली, क्योंकि हमें भोजन से कुछ पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। कुछ तत्व होते हैं हमारे शरीर को जो बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता होती है जिन्हें हमारे शरीर की, उसे हम कहते हैं पोषक तत्व। ये पोषक तत्व विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और इसके अतिरिक्त रुक्सांश और जल भी शामिल होते हैं। रुक्सांश को हम फाइबर बोलते हैं। इन सब पोषक तत्वों की हमारे शरीर को अलग अलग ज़रूरतें हैं। ये सब हमारे शरीर को अलग अलग रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं और ग्रोथ में हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा कि हम प्रशिक्षण करने के लिए आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, विलयन की आवश्यकता होगी। हमें कैसे पता चलेगा कि खाने में कार्बोहाइड्रेट है या वसा है या प्रोटीन है? तो उसके लिए हम टेस्ट करके देखेंगे कि खाने में क्या प्रेजेंट है। अब देखो, सबसे पहले आता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को अगर हमें पता करना है कि खाने में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो इसके प्रशिक्षण के लिए हमें क्या करना है? हमारे पास जो आयोडीन होता है, आयोडीन का हम एक लिक्विड तैयार कर लेंगे। लिक्विड तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे? उसमें पानी मिला देंगे, उसे थोड़ा डाइल्यूट कर लेंगे और उसके बाद जो हमारे पास खाद्य पदार्थ है, जो खाने योग्य पदार्थ है, यदि वे आयोडीन के साथ नीला या काला रंग देते हैं तो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। उसके बाद हम प्रोटीन का टेस्ट करते हैं। प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए हम पहले क्या करेंगे? प्रोटीन का एक ठोस, जो हमारे पास प्रोटीन है उसका एक पेस्ट बना लेंगे, यानी कि खाद्य पदार्थ को पीसकर उस चूर्ण में मिला लेंगे। प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम पहले पदार्थ लेंगे, फिर एक परख नली लेंगे, उसमें उसे डाल लेंगे और उसके बाद उसमें कॉपर सल्फेट डालेंगे। कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो CuSO4 होता है। जैसे ही हम कॉपर सल्फेट मिलाकर उसे हिलाएंगे तो आप देखेंगे कि उसका रंग बैंगनी हो गया है। कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट वैसे लाइट ब्लू सा कलर होता है और तो वो बैंगनी कलर का हो जाता है, तो इससे प्रोटीन की उपस्थिति पता चलती है। अगर आपको पता करना है कि खाने में फैट प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? फैट कोई भी अगर हमारे पास खाद्य पदार्थ है, अगर हम उसे पेपर से रब करते हैं, पेपर से रब करने के बाद यदि वो चिकना हो जाता है और थोड़ी देर रख देते हैं, हम रखने के बाद अगर हम देखेंगे कि वो अगर चिकनापन उसका ख़त्म हो जाए तो उसमें फैट प्रेजेंट नहीं है। अगर कागज़ में तेल का धब्बा रह जाए तो उसमें फैट प्रेजेंट है। ये कुछ टेस्ट हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए हम कॉपर सल्फेट का यूज़ करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करने के लिए हम डाइल्यूट आयोडीन का टेस्ट करते हैं और वसा का टेस्ट करने के लिए हम पेपर की हेल्प से कर लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास 3 पोषक तत्व और हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के अलावा विटामिन, खनिज लवण जैसे पदार्थ भी होते हैं। हमारे शरीर में इन पोषक तत्वों की क्या आवश्यकता होती है? जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वह मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमारे शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त करती है। वसा जो हमारे शरीर को है और कार्बोहाइड्रेट भोजन जो है, ये ऊर्जा देने वाला भोजन बोला जाता है, वसा और कार्बोहाइड्रेट को। ये हमारे फोटो में आप देख रहे होंगे विभिन्न प्रकार की दालें दिखाई दी हैं, विटामिन ए के स्रोत दिखाए गए हैं, कुछ अलग अंडा, मांस, दूध, कुछ सब्जियां, फल दिखाए गए हैं। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट और जो वसा है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर को
स्वस्थ रखता है, यानी कि जो हमारे शरीर की वृद्धि होगी वो प्रोटीन के द्वारा होगी। प्रोटीन को शारीरिक वृद्धिक भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर वृद्धिक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। हमारे शरीर में जो अस्थियां होती हैं, दांत होते हैं, मसूड़े होते हैं, उन्हें स्वस्थ रखते हैं विटामिन। अब विटामिन अलग अलग प्रकार के होते हैं, इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और उसके अलावा एक समूह होता है विटामिन का, उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। अभी नोट्स आएंगे, उसमें मैं बताऊंगी कि इनका साइंटिफिक केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, और इनसे कौन कौन से रोग होते हैं, जो कि हर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, टीचिंग एग्ज़ाम हो, एसएससी हो या कोई भी हो, सब में पूछा जाता है। अच्छा, आयोडीन के क्या स्रोत हैं हमारे पास? आयोडीन के जो स्रोत हैं हमारे पास, पालक, मछलियाँ, घी, दूध। सबसे ज़्यादा जो आयोडीन प्रेजेंट होता है वो होता है नमक के अंदर। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। आपने देखा होगा कि हमें अलग अलग प्रकार का भोजन कर रहे हैं तो उससे हमें अलग अलग प्रकार के ही पोषक तत्व मिल रहे हैं। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर में आहारी रेशो यानी कि फाइबर्स की ज़रूरत होती है और जल की ज़रूरत होती है। जो फाइबर्स होते हैं इन्हें खाने से हमारा शरीर भरा रहता है। जैसे खाद्यान्न, ये पौधों से, डायरेक्ट पौधों से जो मिलते हैं, जैसे साबुत दालें, आलू, ताज़े फल और सब्जियां, ये फाइबर्स की पूर्ति करते हैं। और उसके बाद जो जल होता है, जल की भी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जल से क्या होता है, जो हमारे शरीर में अवशेष भोजन बचा हुआ है वो उसे बाहर निकालने का काम करता है। बाहर कैसे निकालेगा? जल जैसे ही हमारे शरीर में जाएगा वो उसके बाद जो अवशोषित भोजन होगा उसे इकट्ठा कर लेगा और उसे मूत्र और विष्ठा की सहायता से बाहर निकालेगा। अब देखो, संतुलित आहार कौन से हैं? संतुलित आहार वे आहार होते हैं जो हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में फाइबर हो, जल हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, विटामिन हो। ऐसे आहार जिनमें कोई भी पोषक तत्व नष्ट न हो उन्हें हम संतुलित आहार कहते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें खाने को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए वरना उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। दालों को बार बार धुलना नहीं चाहिए, उनसे भी उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अब देखो, कुछ रोग होते हैं हमारे पास, अभावजनक रोग होते हैं। जैसे कुछ खाना हम लंबे समय से नहीं खा रहे हैं, मतलब कुछ पोषक तत्व, तो उस पोषक तत्व की हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाती है, तो ऐसे रोगों को हम बोलते हैं अभावजन्य रोग। अब ये दे रखा है, ये मैं आपको जो मैंने नोट्स बनाया उससे भी कराऊंगी। अभी आगे देख लेते हैं। पहले मैं नोट्स करा देती हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर कराऊंगी आपको। देखो, खाद्य पदार्थ, प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतु से मिलते हैं, उन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। ये बात सभी को पता है। जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं, चाहे हमें जंतुओं से मिलते हैं या हमें पादप से मिलते हैं, जैसे दूध, घी, दही, और पादप से अनाज, दालें, फल, फ्रूट। पोषक तत्व, वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं, उन्हें हम पोषक कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवणों को हम पोषक तत्व कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट पढ़ लेते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कौन कौन से स्रोत से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा? चावल, गेहूं, आलू, शकरकंदी, मक्का, पपीता आदि। प्रोटीन जो होते हैं ये हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं और हमें स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाती है। मान लिया अगर कोई खाद्य पदार्थ है, अगर उसमें हम कॉपर सल्फेट मिला देते हैं तो बैंगनी रंग जो हो जाएगा उसका, वो दर्शाएगा कि इस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है। सोयाबीन, जंतुओं का मांस, अंडे, मछली, दूध, पनीर आदि से प्रोटीन मिलता है। वसा, कागज का तेल का धब्बा यदि पदार्थ में है, अगर किसी पेपर पे लग जाता है और उससे पानी निकल जाने के बाद भी वो जुगा दूध तेल वाला पेपर रहता है तो उसे वसा का पता चलता है। वसा के स्रोत, पादप से निकली मूंगफली, गिरी, तिल, जंतु से अंडे, मछली, मांस, दूध, घी, मक्खन आदि। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग प्रकार के नामों से जाना जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन की। विटामिन
का एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहता है। और ये जो विटामिन्स हैं इनकी आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। अब देखो, विटामिन ए जो होता है उससे हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी सहायता करता है। यदि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो रिकेट्स बीमारी हो जाती है। और विटामिन डी हमें सूर्य की उपस्थिति से प्रदान होता है। अब कुछ विटामिन हैं, उनके रासायनिक नाम है। विटामिन ए रेटिनोल, विटामिन बी1 थायामीन, विटामिन बी2 या जी नियासिन या निकोटीन अम्ल, विटामिन बी3 पीपी पैटोथिनिक अम्ल, विटामिन बी6 पायरिडोक्सिन, विटामिन बी7 या एच फोलिक एसिड बायोटीन, विटामिन बी9 फोलिक एसिड, विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन, विटामिन सी एस्कोर्बिक अम्ल, विटामिन डी कैसिफेरोल, विटामिन ई टैकोफेरोल, विटामिन ई के नैफ्थोक्विनोन। अब ये देखो, जो ये रासायनिक नाम है ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं। विटामिन तथा उनसे होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है, जीरोपैथेलमिया रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बी2 की कमी से त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना। विटामिन बी3 की कमी से त्वचा पर दाद होना। विटामिन बी5 की कमी से बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना। विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया, त्वचा रोग। विटामिन बी7 की कमी से लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। विटामिन बी12 एनीमिया, पैचिस रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और स्कर्वी वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ऑस्टोमेलेसिया। ऑस्टोमेलेसिया में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। अगर आदमी कहीं भी गिर जाए या कहीं टकरा जाए तो बहुत जल्दी उसकी हड्डियाँ टूट जाती हैं। विटामिन ई जनन शक्ति का कम होना। विटामिन के खून का थक्का न बनना। अब कुछ खनिज लवण होते हैं। हमारे शरीर के उचित विकास के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। अब खनिज लवणों के स्रोत क्या है? आयोडीन, अदरक, केकड़ा, फास्फोरस का दूध, केला, गेहूँ। लोहे के लिए पालक खा सकते हैं हम, सेब खा सकते हैं, यकृत खा सकते हैं, कैल्शियम का दूध, अंडा आदि। फाइबर हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता होती है, तो वो हमारे शरीर को देते हैं फाइबर। उसके अलावा जल जो होता है हमारे शरीर से अपच भोजन जो होता है उसे बाहर निकालता है, और जो फाइबर होता है वो हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है। आहार, जो कुछ भी हम पूरे दिन में खाते हैं उसे आहार कहते हैं। संतुलित आहार जो हमारे स्वास्थ्य की वृद्धि बनाए रखता है उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। हमारे भोजन के लिए मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर और जल, ये सब आप लिख लोगे। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुसरण के लिए आवश्यक है, प्रोटीन। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, अस्थियों के लिए आवश्यक जो है वो कैल्शियम है। ऐसे 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखे जिनमें से निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, वसा, मंड, आहारी रेशे, प्रोटीन। ये आप लोग सभी कर सकते हो और आपको सही गलत लगाना है। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, गलत। चावल के अलावा हमें बाकी सबको भी कुछ भी खाना पड़ेगा। चावल में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके अलावा हमें वसा भी लेना है, प्रोटीन भी लेना है, विटामिन डी भी, विटामिन्स भी लेना है, फाइबर्स भी लेने हैं, जल भी लेना है। संतुलित आहार खाकर अभाज्यजनक रोगों की रोकथाम की जा सकती है, सही है, बिल्कुल। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए, बिल्कुल सही है। शरीर के सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, बिल्कुल गलत है। मांस के अलावा हमें और भी भोजन खाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मांस से हमें सारे पोषक तत्व शरीर को प्राप्त नहीं हो सकते। रिक्त स्थानों की पूर्ति विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन डी के अभाव से रिकेट्स रोग होता है, की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से स्कैर्वी नामक रोग होता है। हमारे भोजन के अभाव से रतौंधी होता है। हमारे भोजन में विटामिन ए की अभाव से रतौंधी नामक रोग होता है। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और इससे आपको सभी परीक्षाओं में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ताकि हम आगे पढ़ाते रहें, हमें मोटिवेशन मिलते रहे। उम्मीद करते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और चैप्टर के साथ। धन्यवाद।